दिल्ली दस्तक में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दिल्ली दस्तक आपको दिल्ली एनसीआर के अलावा हमारे उत्तराखंड की सारी खबरें से मैं लगातार आप लोगों को रूबरू करवाता हूं। और आज जिस प्रकार से मैंने आपको कई बार कहा है, पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं होती है, लेकिन यहाँ के जो नेता उनके पास पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति का अभाव है। पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए यहाँ पर जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उसी प्रकार का काम वो करते हैं। लगातार पहाड़ों की समस्याओं से मैं आपको अवगत कराता हूँ। आज मैं यमकेश्वर ब्लॉक के बिथियाणी गाँव में हूँ और जहाँ पर मेरे साथ देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर महिलाएं हैं और इन लोगों की समस्याएं हैं, इनके गांव की समस्याएं, वो सब इनसे जानेंगे, इन महिलाओं से जानेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सतीश। क्या क्या समस्या आपके गांव में? हमारे गांव में जी हाँ है पानी की, बाढ़ की। अच्छा, और कब से है ये समस्या? यहाँ खेत में संगर है सब। अच्छा, कब से है ये समस्या? बहुत साल है। अच्छा, बहुत साल है। तो जिस प्रकार से मैडम कह रही है कि पानी की समस्या, सुअरों की समस्या, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जंगली जानवर जिस प्रकार से फसलों को ख़राब कर देते हो, कुछ और महिलाएं भी है। क्या नाम है मैम? मधु देवी। क्या क्या समस्या आपके यहाँ है? पानी की समस्या है, खेत में जानवर नुकसान कर रहे हैं। हम खेती कर रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं। तो आप तो यमकेश्वर में बिल्कुल विधायिका यहीं रहती है, उनके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है यहाँ पर? विधायकों को भी कई बार बता दिया, विधायकों को भी कई बार। अच्छा, लेकिन सुंगरों के लिए कोई नहीं हुआ अभी तक। तो देखिए, इस गांव की मुख्य समस्या पानी की समस्या है और जंगली जानवरों की समस्या है, महिलाएं हैं। क्या नाम है मैडम आपका? ज्योति देवी। क्या समस्या है आपकी? यही जानवर और पानी की समस्या। जानवर और पानी की समस्या है। बंदर वगैरह सब परेशान करते हैं। अच्छा, चिड़िया, बहुत सारी चीज़ें। बताइए आप बताइए। हाँ जी, क्या समस्या है? बहुत समस्या है हमारे गांव में। खेती कर रहे हैं तो सूअर खा रहा है, बंदर खा रहे हैं, चिड़िया खा रहे हैं, बहुत सारे। क्या फ़ायदा हमारे गांव में खेती करके? कुछ हमें भी लाभ है। देखिए, जिस प्रकार से कह रही है कि खेती करके क्या फ़ायदा, पहाड़ में और उत्तराखंड में सिर्फ एक खेती एक ऐसा साधन है जिससे कि पलायन रुक सकता है। और जब खेती के लिए इस प्रकार से जब समस्या होगी तो कैसे खेती करेंगे, कैसे पलायन रुकेंगे? क्योंकि नेताओं ने तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं विकसित किया है कि खेती के अलावा वो दूसरे काम यहाँ के लोग करें। खेती ही साधन है और उसके खेती के लिए भी इस प्रकार की समस्या। और लगातार पहाड़ की समस्याओं से मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ। कुछ मेरे साथ युवा भी हैं यहाँ के, इसी गाँव के, इनसे ही बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह नेगी है। मैं बाय प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ। तो मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, प्रवासी हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, प्रवासी। हाँ जी। तो जब आप यहाँ पर आए तो आपने क्या समस्याएं देखी? सर, यहाँ पे समस्या तो बहुत है। क्या चीज़ गिनवाएं? यहाँ पे स्वास्थ्य से लेके, सड़क से लेके, खेती से लेके, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे गाँव वाले हैं इनको सिर्फ खेती एक इनका साधन है, ठीक है। वो भी आजकल कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जंगली जानवर ने इतना आतंक मचा रखा है जिसका कोई हल नहीं है। और यहाँ पे अभी घेर बाढ़ है, उसमें ही मतलब इतनी वो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें उसमें करनी है, तो कुछ भी नहीं लोगों के भाई। एक खाली खेती का साधन है, वो भी नहीं है। सड़क नहीं है यहाँ पे, रोड रास्ते हमारे सही नहीं है, और पानी की समस्या है। यहाँ तक कि जहाँ पे हमारी नदी है, वहाँ पे नदी होने के बावजूद में हमारे पास पानी नहीं है। तो हमारे पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि जिससे हमारे उनके लिए पानी, मतलब पानी सामने होने के बावजूद भी उनके लिए पीने का पानी नहीं है। और समस्या तो बतेरी है, यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं। क्या समस्या बताएं? और लिखते रहते हैं। हमारे प्रधान जी इतने अच्छे वो हैं, वो हर जगह लेटर भेज रहे हैं, कोई भी उसमें मतलब हमें कोई भी कार्य मतलब सफल होता हुआ नहीं दिखता। कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है, कर रहे हैं जैसे, किसके पास जाएंगे? ब्लॉक में जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास अभी इस टाइम उन्होंने बोला कि प्रवासियों के लिए बहुत सारी योजना है। हम वहाँ पे गए, हमने फ़ोन पे देख रहे, प्रधान जी ने अपने वहाँ पे लगा रखा, हमने कहा ये, वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई योजना ही नहीं है। तो प्रवासियों के लिए क्या करा? कुछ नहीं। हम यहाँ पे 21 दिन रह रहे हैं, अपना टेस्ट करा सब कुछ। आज हमें कोई ये, उसने हमें पूछते हैं हाँ जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या? हमने बोला मैं BLLB हूँ, ठीक है। तो क्या करा? वाइफ के बारे में बोला हमने ग्रेजुएट है। क्या दिया इन्होंने प्रवासियों के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे प्रवासियों के लिए। क्या कोई काम? क्या मनरेगा में काम कर रहे हैं? मनरेगा में गाँव वालों को ही काम मिल जाए वही बहुत है। प्रवासियों के लिए तो कह रहे हैं ऋण भी उपलब्ध करवा रहे हैं। कौन सा ऋण करवाया उपलब्ध? अब ब्लॉक में जाएंगे, यहाँ पे हम अपना जो नॉर्मल लोन जो चल रहा है गांव में चल रहा है वो मिल रहा है। प्रवासियों के लिए स्पेशल कोई वो नहीं। अभी एक प्रवासियों के लिए इन्होंने बोला स्वरोजगार बोला था, स्वरोजगार का कोई कैंप लगा। आज यहाँ पे श्रम कार्ड जो बन रहा है वो यहाँ पे बहुत पहले बन जाना चाहिए था, वो भी कोई बना नहीं रहा उसको। हमारे प्रधान जी ने वो भी रिक्वेस्ट करके यहाँ पे CSC सेंटर जो है बिरगोखाल, वहाँ से आए हुए हैं, उनको बोला भाई यहाँ पे आओ और आप देखो कितनों को ज़रूरत है उसकी, बहुतों को ज़रूरत है उसकी। अब कोई बोल ही नहीं रहा। गांव में 2-3 आदमियों का था, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी श्रमिक कार्ड बनाओ, स्वरोजगार के लिए लोगों को बोले भाई तुम क्या करना चाहते हो। जैसे ये हमारे भाई हैं, इन्होंने BEd करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे TT कोर्स भी वो भी करा हुआ, उसके 10 साल है, 10 साल पूरे। अगले 10 साल का वो बेचारा सोच रहा है कि मैं करूँ ना करूँ। स्कूलों में टीचर नहीं है। अरे टीचर नहीं तो इन बच्चों को आगे करो, ये इनको आगे करो ना। इनको आगे कोई कर नहीं रहा। गांव में लेडीज़ हैं, उनके लिए कोई स्वरोजगार में किसी के लिए कृषि, तुम्हारे लिए क्या कहते हैं सिलाई का करो, उनके अचार बनाने का करो, कुछ ना कुछ तो काम तो करो। वो खाली अपना खेती है और खेती में कुछ नहीं हो रहा। अगर आप चलेंगे, घेर बाढ़ होने के बावजूद भी लोग वहाँ पर रात में पड़े रहते हैं।
17 वहाँ पे लोगों ने एक बना रखा है, जिसको गांव में गोट बोलते हैं, वो बोलते हैं क्या कहते हैं, ग्वाठ वगैरह बोलते हैं, वो बना रखा है। उसके बावजूद अगर घेर बाढ़ होने के मचान टाइप का जो खेती बचा दे, मतलब आप समझ सकते हैं, मचान बना के जो उसको बचा रहे, मतलब घेर बाढ़ हो गई, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम वहाँ रात में क्यों रह रहे हैं? जंगली जानवर ये सब वहीं के वहीं घुसे हुए, कोई व्यवस्था, कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं। यहाँ पे अब हमारे खेत, यहाँ हमारे बिथानी गांव है, हमारे यहाँ पे कृषि खेती बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे यहाँ उखड़ी वाले जो सूखी खेती भी होती है, पानी की खेती होती है। पानी के बचाते तो सूखी खेती खराब हो जाती है, सूखी बचाते तो पानी की खराब हो जाती है। किसी भी लेडीज़ ने मतलब काम इनके बेचारों के पास खाली एक कृषि था, कृषि भी ये अपना मतलब क्या सोचते हैं वो भी नहीं बचा पा रहे। तो इसके अलावा और समस्याएं तो बहुत हैं। सबसे बेसिक समस्या क्या कहते हैं, किसी को स्वास्थ्य की वो हो। अभी यमकेश्वर में मैं आपको, हाँ, एक जो सबसे पहला मुद्दा स्वास्थ्य का, हमारे यमकेश्वर ब्लॉक है और यमकेश्वर हमारे यहाँ पे अगर किसी का हाथ टूट जाता है उसके लिए यहाँ पे एक्सरे नहीं है। अगर हाथ टूट गया वो एक्सरे करवा के आएगा कोटद्वार में, तो क्या फ़ायदा? क्या करना हमने ऐसे ब्लॉक का? जब तुमने एक्सरे में जाके क्या करेंगे? कोटद्वार तो खुद रेफर सेंटर है, रेफर सेंटर वही तो वो कोटद्वार वाले ऋषिकेश भेजेंगे कहीं ना कहीं। पर ये मैं करूँ यहाँ पे एक्सरे भी नहीं कर सकते। अभी एक बहुत ही गरीब है, वो उनके बच्चे का हाथ टूट गया और इस टाइम आपको पता है किराया कितना हो रखा है, 300 रुपये किराया हो रखा है। वो 300 रुपये जाने का, 300 रुपये आने का, फिर उसके बाद एक्सरा करवाएगा वहाँ से, फिर दोबारा से अपना जाना करेगा, मतलब 1200 रुपये में उसका पड़ गया। क्या पड़ गया? मतलब गरीबों के लिए क्या। और ब्लॉक यमकेश्वर ब्लॉक है ये, यमकेश्वर ब्लॉक होने के बाद भी यहाँ पे जो ब्लॉक में हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे एक्सरे का नहीं है, और जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं लेडीज, इतनी है यहाँ पे। मतलब एक एम्बुलेंस, एक और मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूँ एम्बुलेंस का है। एक एम्बुलेंस है यहाँ पे, एक एम्बुलेंस है यहाँ पे, ठीक है। वो एम्बुलेंस बिनक से लेके वो मतलब पूरी यमकेश्वर ब्लॉक में, अगर वो इस टाइम बिनक में है, वो 40-35 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ बिथानी में कोई कैजुअलिटी वगैरह बीमार होता है, ठीक है, तो वो कहाँ पर आएगी? एक आदमी ऐसे भी परंदा में हमने वो सुना था, वो आदमी बेचारे वहीं ख़त्म हो गए इनके एम्बुलेंस के पहुँचने से पहले। तो यहाँ पर बहुत समस्याएँ और समस्याएँ सुनने वाला कोई नहीं है। आगे आपको प्रधान जी दिखा दें, कम से कम 10 मुद्दे हैं जो उन्होंने भेजा है, कोई उस पर बात नहीं। मेरे को नहीं लगता कोई इस पर करेगा। और 10 में अगर हमारी 5 समस्याएँ भी हल हो जाए ना, तो हम बहुत मानेंगे। तो देखिए, ये युवा हैं और प्रवासी हैं, जिस प्रकार से इन्होंने समस्याएं बताई इन्होंने बताई है कि जिस प्रकार से प्रवासियों को ऋण उपलब्ध की बात करें कुछ भी नहीं है, और जिस प्रकार स्वास्थ्य की बात इन्होंने बताई है, स्वास्थ्य पे भी कुछ नहीं है। एक एम्बुलेंस यमकेश्वर ब्लॉक में सिर्फ एक एम्बुलेंस है और यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं है। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में अगर मरीज में थोड़ी सी भी वो है तो उसको कोटद्वार रेफ़र किया जाता है, और कोटद्वार को आप जानते हैं कि कोटद्वार खुद रेफ़र सेंटर है। और फिर उसके बाद किस प्रकार से मरीज के साथ होगी। एक युवा और इनसे भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मुकेश सिंह नहीं है। यहीं के रहने वाले हैं आप? यस, मैं यहीं का हूँ। और मैं क्या क्या समस्या आपके गांव में? सर, मेन यहाँ पे शिक्षा की कोई वो है नहीं, रोज़गार नहीं है, सड़क नहीं है, पानी की है, और बहुत सारी समस्याएं। क्या तो क्या जो यहाँ की जो विधायिका है रितु खंडूरी, वो तो यहाँ कोई नहीं आता यहाँ सर, यहाँ कोई नहीं आता। 5 साल में आएंगे, उसके बाद कोई नहीं। इतने प्रतिनिधि बना 5 साल में आएंगे लेकिन कोई नहीं आता। और मैं सबसे बड़ी आपको बात बता दूं कि यहाँ के जो प्रधान हैं सत्येंद्र सिंह नेगी जी, युवा हैं, कर्मठ प्रधान है, और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है अपनी समस्याएं जो गांव के बारे में। ऐसे बहुत कम प्रधान मुझे मिलते हैं या हमने देखने को मिलते हैं जो हम मीडिया वालों को, हम पत्रकारों को बुलाते हैं और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। ये उनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारा साथ आपका दिल्ली दस्तक में। आप ये बताइए कि आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे गांव में सर अभी तक जो भी हमारे भाई लोगों ने बताया, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिन लोगों ने, ये भाई लोगों ने जो भी बताया, आज मेरे पास पूरे प्रूफ हैं। मैंने हर विभाग को, हर जिलाधिकारी को, और जो पानी की समस्या है, ये जनवरी में हमने पूरी सर्वे करके जल संस्थान को ऑनलाइन ब्लॉक द्वारा, ये पूरा मेरे पास प्रमाण है, मैंने पूरे गांव की लिस्ट बना के और उनकी प्रत्येक आदमी का आधार कार्ड नंबर लेके मैंने पूरे ऑनलाइन करा रखा है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ तक पानी की समस्या नहीं होगी, हल नहीं होगी, तब तक गांव वाले इसके लिए आगे भी जुझारूपन के साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों की, आज भी लोगों की परेशानी ये है कि जो भी लोगों की समस्या है वो पानी की है, सड़क की है। आम रास्ता जितने भी ये आपदा में टूट रखे हैं, अभी तक 2014 में आपदा आई थी, आपदा में जो भी रास्ता टूट रखा है अभी तक कोई उन पर वो नहीं होगा। इससे पहले भी मैंने आपदा प्रबंध में पूरी रिपोर्ट कर रखी है पौड़ी में। तो अभी परसों ब्लॉक से सर्वे करने आए थे, तो मैंने उनको कहा कि आप जो हमारे रास्ते टूटे हैं, जो हमारा काम गांव के विकास के लिए वो है, तो उन्होंने रिपोर्ट बना के भेज दी है। और अब देखते हैं कि कितने दिन बाद वो रिपोर्ट आती है और उसके बाद कितने पैसा आता है, उसके बाद देखी जाएगी कितना विकास होता है। कि जहाँ तक ये गांव वालों की समस्या है रोड की है, अभी हमारी ये ढूंगा बिथानी
मोटर मार्ग है, इस पर काम चला था सर। इसमें किसी ने किसी से एनओसी नहीं कि ज़बरदस्ती विभाग ने अपनी मनमर्जी से रोड काटी। उसमें गांव वालों ने विवाद किया कि भाई जब तक हमारी एनओसी, गांव वालों की एनओसी नहीं जाएगी तब तक रोड कैसे काट सकते हैं। तो आधे में रोड लटकी है। फिर हमने गांव की मीटिंग करवाई। मीटिंग करवाने के बाद 1 तारीख दिसंबर को हमने इसका टाइम दे रखा है। टाइम देने के बाद अब गांव वाले जब खेती बाड़ी करके उसके बाद जब फ्री हो जाएंगे, खेत खाली हो जाएंगे, उसके बाद तब इसकी सर्वे कराएंगे अमीन बुला के। उसके बाद तब विभाग जब तक विभाग गांव वालों को मुआवजा नहीं देगा तब तक हम आगे की रोड नहीं जाने देंगे। और आगे भी जो ये है, मैंने हमारे गांव में यमकेश्वर ब्लॉक के सबसे ज़्यादा खेती होती है जी। खेती होने के बावजूद भी मैंने सिंचाई विभाग वालों को मैंने 12 तारीख दिसंबर का वो दे रखा है जी, 27/12 का दे रखा है अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग दुगड्डा। अभी तक इसमें कोई नहर नहीं बनी, जबकि हमारे पूरे ब्लॉक में मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ कि हमारी बिथियानी ग्राम पंचायत के अंदर सबसे ज़्यादा खेती होती है। इसमें अभी तक कोई नहरों की वो हाल हो रखी है कि पूरा पानी कहीं मतलब बरसात में भी लोग पानी लेके आते तो पूरा पानी नहर पर नहीं जाता। सिंचाई विभाग वाले को ये दिया, लघु सिंचाई वाले दुगड्डा वाले को, पौड़ी वालों को ये रिसीविंग करा के लार कर मैंने ऑफिस में गया मैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। जबकि मैंने श्री जितेंद्र जी से मैंने फ़ोटो करा भी, क्योंकि जब हमारे यहाँ धान लग रहे थे पूरे राशेरे की फ़ोटो करा के उनके लिए फ़ोटो भेजी, तो अभी तक वो जितेंद्र जी बोल रहे थे कि हमने वो बना रखा सर, इसमें एस्टीमेट बना दे, अब बाकी पैसा होगा तो देखी जाए। मैंने कहा देखना नहीं है सर, हमारे गांव में पूरे ब्लॉक में मैं दावे के साथ मैं अभी भी कह रहा हूं कि पूरे ब्लॉक में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है। कृषि विभाग वालों से करवाया था हमने पिछली बार, तो कृषि विभाग वालों ने हमारे ये जिला पंचायत श्री विनोद डबराल जी ने वहाँ पर घेरबाड़ करवाई थी। घेरबाड़ कराने के बावजूद भी उनको मैंने आगे के लिए कार्रवाई करके वह खेती बाड़ी करने के बावजूद भी लोगों को फसल सही तरह से नहीं होती है। क्यों? जंगली जानवर हैं, मेन जंगली जानवर की वजह से खेती नहीं हो पाती, पानी सही टाइम पे नहीं मिल पाता। क्यों? पानी नहर सही नहीं है। मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई वाले, और इनसे ये अभी भी विनती कर रखी है मैंने कि मैंने कहा सर जो भी होगा आपने मेरे गांव के लिए विकास करना है। मैं इस विकास के मुद्दे पर हर चीज़ का प्रस्ताव मेरे पे माननीय विधायक जी को भी मैंने प्रस्ताव दे रखे हैं यहाँ पे कि हमारे गांव में सन 2014 से जो आपदा में रोड टूटी थी, ये रास्ते टूटे थे, रास्ते अभी तक नहीं बने, तो उनको भी दे रखा। तो अभी देखो उनमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उनके जो प्रतिनिधि हैं अपने नितिन बडोला जी मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनको मैंने दे रखे, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी उन पर। तो देखिए दोस्तों, ये थे सतेंद्र सिंह नेगी जी और इस बिथियानी गांव के प्रधान हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने समस्याएं अपनी बताई, इन्होंने बताई पानी की समस्याएं, जंगली जानवरों की बताई समस्या, सिंचाई विभाग की बताई, बहुत सारी समस्याएं इन्होंने बताई। समस्याओं का अंबार इनके पास लगा हुआ। देखिए किस प्रकार से इन्होंने इतनी सारे कागज़ यहाँ पर रखे। और ये एक बिथियानी गाँव की समस्या नहीं है, पूरे उत्तराखंड के सभी गाँवों की ये समस्या है। और जिन प्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं, जिन प्रतिनिधियों को हम सोचते हैं कि यार इनको हम जिता रहे हैं और इनको जिताने के बाद ये हमारे काम आएंगे, लेकिन वो काम नहीं आते। वो देहरादून और दिल्ली में जाके अपने बंगले, अपने घर बनाते हैं। और ये मैंने लगातार कहा है कि पहाड़ में एक ऐसा नेता चाहिए जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो, पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति हो, पहाड़ जैसा उसके अंदर दिल और पहाड़ जैसा काम करने की उसकी इच्छा शक्ति, कार्य करने की क्षमता करता हो। और मैं लगातार आप लोगों को दिल्ली दस्तक के माध्यम से उत्तराखंड की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे लगातार अवगत कराता रहता हूँ। और लगातार यही कहूँगा, शासन प्रशासन से कहूँगा, विधायक से, सांसद से, मुख्यमंत्री से, सभी से यही कहूँगा कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप वोट मांगने तो जरूर जाते हैं। पहाड़ों की चढ़ाई बहुत दूर दूर तक चढ़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद आप कहीं भी दिखाई नहीं देते, आप नज़ारा होते हैं। और लगातार ऐसे उत्तराखंड की जितनी भी समस्याएं मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। बिथियानी गांव से दिल्ली दस्तक के लिए मैं परवीन थापा।